नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि बिल आखिर अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान की हर बात मानने का इकरार कर लिया है और पाकिस्तानी दुश्मन जो कि भारतीय माँ पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे थे उनको पाकिस्तान हवाले करने का बाकायदा तौर पे फैसला कर लिया है। और साथ ही साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के चाइना के अंदर कुछ अहम तरीन मुज़ाकरात हुए हैं, उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसमें क्या क्या कुछ हुआ है, तालिबान ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया है पाकिस्तान के सामने, इसकी तमाम तर डिटेल। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए मुंतखब कर लिया गया है, उनका नाम जो है वो दे दिया गया है। तो इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस का एक कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है, इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है, मामलात बड़े अजीब व गरीब इस वक्त हो रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ तो पाकिस्तान आलमी निगाहों का मरकज़ बना हुआ है, पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो पाकिस्तान पहुंच गया है। इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं, तमाम यूरोपीय ममालिक के जो वज़राए ख़ारिजा हैं वो पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं, वज़राए आसिम रब्ता कर रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, अमेरिका से जो है वो एक के बाद एक फ़्लाइट जो है वो पाकिस्तान आ रही है। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो इस वक्त ये ज़ाहिर कर रही हैं कि पाकिस्तान के आलमी किरदार को दुनिया इस वक्त मान चुकी है। अब नाज़रीन, मुज़ाकरात तो होने और होते हैं, इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी खबर है वो पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के हवाले से। नाज़रीन, चाइना में आपको पता है कि पाकिस्तान ने चाइना की जानिब से जब बातचीत की गई थी तो 3 दिन के लिए पाकिस्तान ने सीज़ फायर का ऐलान किया था और 3 दिन के बाद फिर ये अरब ममालिक की तरफ भागे। तो अरबों को पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि अब हम कोई बात नहीं करेंगे, ना सीज फायर करेंगे, अब हमारा कोई किसी किस्म का इरादा नहीं, अब हमने तमाम तर दुश्मनों को अफगानिस्तान की सरजमीन पे उड़ाना है। जिसके बाद ये दोबारा चाइना के पास गए, चाइना ने फिर पाकिस्तान से रब्ता किया, पाकिस्तान ने कहा कि ये वादा खिलाफी करते हैं, बात करते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। फिर पाकिस्तान ने चाइना को जवाब दिया, फिर ये लोग चले गए और दोबारा फिर चाइना के पास गए तो चाइना ने दोबारा से अब बात की तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है, क्योंकि अफगान तालिबान ने कहा कि जो चाइना है वो चाहे हमारा गारंटर बन जाए, हम अब हर तरह से पाकिस्तान की हर बात मानने के लिए तैयार हैं। क्योंकि नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज जो है वो भी नागुज़ीर हो चुकी है, माहौल बन चुका है। तालिबान को अंदाज़ा हो चुका है कि अब जो कुछ इन्होंने भारत के कहने पर पाकिस्तान के साथ किया है, अब पाकिस्तान उसका बदला लेगा रजीम चेंज करके। जिसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है कि चाइना के साथ रब्ता हुआ है, चाइना से कहा आप हमारा गारंटर बन जाएं, हम वादा करते हैं कि कोई भी हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं होगी और जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो टीटीपी के दहशतगर्द कमांडर हैं, उन्हें हम पकड़ के पाकिस्तान के हवाले करेंगे। ये नाज़रीन बहुत बड़ी कामयाबी सफारती सतह पर पाकिस्तान को मिली है और फिर पाकिस्तान ने आज जो है वो बाकायदा तौर पर जो बातचीत इनके दरमियान हो रही थी, बताया जा रहा है चाइनीज़ मीडिया की जानिब से, क्योंकि चाइनीज़ वफ्द भी उसमें शामिल था, उन्होंने बताया कि बड़े खुशगवार हालात के अंदर जो है वो वाइंड अप हुए मुज़ाकरात और उसमें अफ़गान तालिबान ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना तो भारतीय खुशी के लिए अटैक करेंगे, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हालात ख़राब करेंगे, बस पाकिस्तान जो है वो हम पे एतमाद करे और हमें मौका दे। तो जिसके बाद पाकिस्तान ने कहा ठीक है, हम तो पहले भी चाहते हैं कि आप लोग ग्रो करें, आप लोग तरक्की करें, हमें खुशी है इस बात की, लेकिन आप लोगों ने जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए दुश्मन की गोद में बैठकर प्रॉक्सीज बनना शुरू कर रखा है, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। जिसके बाद नाज़रीन, अब जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो अब अपना किबला दुरुस्त कर चुके हैं। बकौल इनके आखिर कब तक ये चलता है मामला, क्योंकि हमेशा ये वादा खिलाफ़ी में तो मशहूर है, वादा खिलाफ़ी ये हमेशा करते आए हैं। पहले तरला मिन्नत कर लेते हैं, अरबों का इन्होंने किया, उसके बाद फिर इन्होंने बदमाशी दिखाई और पाकिस्तान ने इनको फेंटा लगाया। अब एक बार फिर ये यही कुछ जो है वो कर सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त तमाम जो पूरी वर्ल्ड है उसकी आंखों का मरकज़ बने हुए। वो तो एक तो पाकिस्तान का जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात की मेज़ पे ले आना बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ नाज़रीन,
اس جنگ کو بند کروانے کے لیے جو سکھ فار جسٹس ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ناروے میں جو ڈنمارک میں جو نوبل پیس پرائز کے حوالے سے کمیٹی ہے اس کو درخواست جمع کرا دی ہے کہ نوبل پیس پرائز جو ہے وہ پاکستانی فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور امریکی نائب وزیر امریکی نائب صدر جو ہے جے ڈی وینس اس کو ملنا چاہیے۔ تو ناظرین باقاعدہ طور پہ وہاں پہ اپلیکیشن دے دی گئی ہے کہ یہ جو ہیں لوگ وہ ڈیزرو کرتے ہیں جنہوں نے اتنی خوفناک تباہی کو اور دنیا کی اکانومی کو بچایا۔ دوسری طرف ناظرین جو جے ڈی وینس ہے یہ آپ کو بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اختلاف رکھتے ہیں خاص طور پہ اس جنگ کے حوالے سے۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جے ڈی وینس کا ایک بڑا امتحان اس وقت شروع ہو چکا ہے، کیونکہ جے ڈی وینس جو ہے وہ اپنی جو پارٹی ہے ریپبلکن اس کی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کر کے اس معاہدے کو کامیاب، اس مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اس نوعیت کا بہت بڑا معاملہ ہے۔ حالانکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے معاملات کو بیلنس رکھنے کے لیے کوشش کی ہے کہ اپنے داماد ڈیوڈ کشنر جو ہے اس کو بھی بھیجا ہے، اسی طرح سے اسٹیو وٹکوف ہے وہ بھی ساتھ ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جے ڈی وینس یہ چاہتا ہے کہ وہ اگلا امریکن پریزیڈنٹ بنے، اور اس سلسلے میں وہ اس کے لیے ایک بڑا امتحان ہے کہ وہ ان مذاکرات میں ڈیفینیٹلی وہ فلیکسیبلٹی بھی دکھائے گا۔ ابتدائی طور پہ ناظرین اس مذاکرات میں دونوں ممالک کی الگ الگ ملاقاتیں پاکستانی حکام سے ہوں گی، اور اس میں معاملات کو کم کرنے کے لیے، شدت کو کم کرنے کے لیے بات چیت کی جائے گی تاکہ دونوں طرف سے جو ہے وہ تلخی پیدا نہ ہو، مذاکرات میں معاملات خراب نہ ہوں۔ تو یہ بہت غیر معمولی ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ کریڈٹ جو ہے وہ جے ڈی وینس کو لینے دیں، وہ اس میں خود جو ہے وہ دستخط کرنے کے لیے اس معاہدے پہ پاکستان میں آ سکتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ یہ ایک بڑا اور کڑا وقت جو ہے وہ امریکہ کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان میں، اس وقت 10,000 کمانڈوز کو تعینات کیا گیا ہے اسلام آباد کے اندر۔ اس وقت پاکستان کے جنگی طیارے، پاکستان کے سربلس طیارے مسلسل فضاؤں کے اندر بلند ہیں، اور مختلف جگہوں پہ جو ہے ایکٹیویٹی نوٹ کی گئی ہے۔ واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے جو یہ اہم ترین مہمان ہیں ان کی موجودگی میں کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتا چلیں کہ سمندر سے لے کر فضا تک اور گراؤنڈ کے اوپر تمام تر جو پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ مکمل طور پہ ان چیزوں کو اس وقت کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز جمعہ جب پڑھ کے آئے ہیں تو اس وقت میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا بڑی تعداد میں پاکستانی پرچم جو ہے وہ لہراتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے نعرے کی شکل میں ریلیاں نکال رہے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کو یہ اللہ پاک نے موقع دیا ہے کہ پاکستان ایک عالمی معاہدہ جو ہے وہ کروانے جا رہا ہے۔ تو پوری پاکستانی قوم کو بھی مبارکباد ہے، اور اس کام کے لیے اب جو عالمی سطح پہ سکھ فار جسٹس کی جانب سے آواز بلند کی گئی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر مزید جو ہے وہ ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔